जो लास्ट टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के चैप्टर से, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। इससे पहले हमने एमओए होता क्या है, उसकी ऑल्ट्रेशन, ये सब पढ़ लिया है। तो आज हम ये टॉपिक करेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जानते हैं अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या है। अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड और वायर्स का मतलब पावर। तो दैट मीन्स कि अगर आपकी पार के आप बियॉन्ड जा रहे हो, यानी आप वो काम नहीं कर सकते फिर भी आपने वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया है, तो उसको हम कहते हैं कि वो अल्ट्रा वायर्स हो गया है। जैसे कि हमने एमओए में पढ़ा था कि हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज में कि कंपनी क्या क्या काम करेगी। अब आप सपोज लिखा कि कंपनी जो है अपने शेयर्स अपने जो सेल करेगी शूज़ का बिज़नेस करेगी, ठीक है। तो आपने सिर्फ शूज़ का बिज़नेस लिखा था, शूज़ सेल करना, ये सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था। अब आप सपोज टायर के बिज़नेस में जाना चाहते हो तो आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपका एमओए इसकी इजाज़त नहीं देता। तो ये आपके ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड है, आपकी पार के बियॉन्ड है, इसीलिए हम उसको कहेंगे कि वो अल्ट्रा वायर्स हो गया है। तो इस केस में कंपनी को अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज देखते रहना पड़ेगा। इनफैक्ट जो आउटसाइडर्स हैं, जो लोग कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं, वो भी उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज अच्छे से पढ़ेंगे ताकि ये देख सके कि कंपनी वो बिज़नेस कर भी सकती है या नहीं कर सकती। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रीच। तो प्रॉब्लम क्या थी, एशबरी रेलवे कंपनी जो थी उसका मेमोरेंडम में जो लिखा हुआ था ऑब्जेक्ट क्लॉज में, वो था कि वो बना सकती है, सेल कर सकती है रेलवे कैरेजेस को, रेलवे वैगन्स को, रेलवे प्लान्स को, फिटिंग्स को, मशीनरी को, रोलिंग स्टॉक को, इनफैक्ट मैकेनिकल इंजीनियर्स के बिज़नेस को आगे कैरी ऑन कर सकती है, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स के बिज़नेस को कैरी ऑन कर सकती है, वो परचेज कर सकती है, लीज कर सकती है, रेलवे के रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, माइंस हैं, मिनरल्स हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, इनफैक्ट टिम्बर है, कोल है, मेटल है, इन सबको वो परचेज और सेल कर सकती है। अब डायरेक्टर्स ने रेलवे जो कैरेज कंपनी थी उसके डायरेक्टर्स ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया रीच के साथ। कॉन्ट्रैक्ट में था क्या कि ये लोग फाइनेंस करेंगे रेलवे लाइन को एक फॉरेन कंट्री में। तो अगेन इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे मेमोरेंडम में लिखा तो नहीं हुआ कि हम फाइनेंस कर सके रेलवे लाइन को, लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक रेजोल्यूशन पास कर देंगे, हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक है, हम रेक्टिफाई कर देंगे कि कोई बात नहीं, हम पहले कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देते हैं, उसके बाद हम मीटिंग बुलाएंगे, हम चेंजेस कर देंगे कि ठीक है अब हम फाइनेंस भी कर सकते हैं। अब हुआ क्या, कुछ टाइम बाद इन लोगों ने क्या किया, कंपनी ने, रेलवे कंपनी ने कह दिया कि हम जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं लेके जाएंगे। अब नेचुरली रीच ने फिर नेचुरली क्या करना था, कंपनी को सू कर देना था। तो कंपनी के ऊपर केस कर दिया और कहा कि हमारे को कॉन्ट्रैक्ट वापस चाहिए, हमारे को, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था, हमारा नुकसान हो गया है। तो कोर्ट में केस किया, बट इट वॉज डिसाइडेड बाय द कोर्ट कि एक्चुअल में कंपनी ये बिज़नेस कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये लिखा ही नहीं है कि कंपनी फाइनेंस कर सके रेलवे लाइन को। तो फिर ये कंपनी जो कर रही थी वो अल्ट्रा वायर्स था, क्योंकि कंपनी एक चीज़ नहीं कर सकती तो उसको डायरेक्टर भी चेंज नहीं कर सकता। डायरेक्टर के लिए भी वो अल्ट्रा वायर्स है, इट इज़ बियॉन्ड द पावर ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर तो वही काम कर सकता है ना जो कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में लिखा हो। जब डॉक्यूमेंट्स में लिखा ही नहीं है कि आप ये काम कर सकते हो तो डायरेक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अगर कंपनी ये काम करने से मना कर रही है तो दैट इज़ ओके। और अगेन ये जो कॉन्ट्रैक्ट अगर होता भी तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता जिसका कोई मतलब नहीं था। सो इस केस के बाद इट वाज डिसाइडेड कि
अगर आप किसी भी कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो आपको उसका मेमोरेंडम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप देख सको कि कंपनी वो डील कर सकती है या नहीं। क्योंकि अगर वो नहीं कर सकती तो आपका नुकसान है, आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। आप केस भी कर दोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर भी लिया तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब इस केस की इम्प्लीकेशंस क्या हुई, क्यों ये केस किया जा रहा था, क्या है ये अल्ट्रा वायर का फ़ायदा, कि इससे हम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है उन्होंने ऑब्जेक्ट्स देख के पैसा लगाया है, उन्होंने कंपनी का पर्पस देखा है, इसीलिए पैसा लगाया। तो आप अगर अपनी मर्जी से कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाओगे तो फिर उनका पैसा लगाने का मतलब ही ख़राब हो जाता है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है अल्ट्रा वायर्स का कॉन्सेप्ट जो है कंपनी लॉ में लाया गया था। इसके अलावा क्रेडिटर्स भी, जब आपको पैसा दे रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसा दे रहे हैं, तो आप वो पर्पस अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते इनको बताए बिना। तो इसीलिए अगेन अल्ट्रा वायर्स का कॉन्सेप्ट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी है। इफेक्ट क्या होता है अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का, अगर बियॉन्ड द पार डायरेक्टर्स जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लेते हैं तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, इनिशियल लेवल से ही वॉइड होता है, यानी जिसका कोई मतलब नहीं है। आप कोर्ट में भी चले जाओगे तो भी आपको कोई भी पैसा कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, इट इज़ वॉइड। सेकेंड, अगर सपोज 2 डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, एक डायरेक्टर जो है वो इस चीज़ को साइन करना चाहता है जो कि बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी है, ठीक है, कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती, पर ये डायरेक्टर कहता है कि कोई बात नहीं मैं कर लूँगा, ठीक है। दूसरा डायरेक्टर, अगर वो चीज़ उसको पता है कि ये अल्ट्रा वायर्स है, ऐसा नहीं करना चाहिए, कंपनी को इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना चाहिए, तो दूसरा डायरेक्टर कोर्ट में जा सकता है और इंजंक्शन का ऑर्डर लेके आ सकता है। इंजंक्शन का ऑर्डर क्या होता है कि कोर्ट आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। सो अगेन, तो आप इंजंक्शन का ऑर्डर, इनफैक्ट कोई डायरेक्टर भी नहीं, अगर कोई मेंबर भी जाए तो भी वो इंजंक्शन का ऑर्डर लेके आ सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं कि कंपनी के डायरेक्टर्स इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं कर सकते। सो ये इफ़ेक्ट हो सकता है अल्ट्रा वायर्स का। तीसरा, अगर फिर भी डायरेक्टर्स खुद से साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो कहते हैं कि हमें साइन करना है कॉन्ट्रैक्ट, हमारे को आगे जाना है कॉन्ट्रैक्ट में, और अपने ऊपर लेके वो सारा डील करते हैं, लेकिन वो डील एक्चुअल में कंपनी नहीं कर सकती थी, तो वो पर्सनल लायबिलिटी होगी डायरेक्टर्स की। डायरेक्टर्स फिर अपनी पॉकेट से उसको पैसा देंगे, कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट, ये एक एक्सेप्शन है अल्ट्रा वायर्स की। एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि बेसिकली अभी तक हम कह रहे हैं कि अगर कंपनी वो चीज़ नहीं कर सकती, कंपनी के मेमोरेंडम में नहीं लिखा, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो वॉइड होगा, उसका कोई मतलब नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन अगर कंपनी प्रॉपर्टी खरीदती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो अल्ट्रा वायर्स है, जो कंपनी नहीं खरीद सकती थी, जो एमओए में नहीं लिखा था कि वो इस तरीके की प्रॉपर्टी खरीद सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने खरीद ली, उस केस में वो प्रॉपर्टी कंपनी की रहेगी, क्योंकि अब तो कंपनी के पैसे लग चुके हैं। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो कि कंपनी के नाम पे आ चुकी है, तो उसके लिए अब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी डायरेक्टर्स की हो जाएगी या प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी। सिर्फ प्रॉपर्टी के केस में, चाहे वो प्रॉपर्टी अल्ट्रा वायर्स हो, तो भी उसको एक्वायर करने पे भी जो है कंपनी की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा। नेक्स्ट, जो मेजर क्वेश्चन जो काफ़ी सालों से आ रहा है अल्ट्रा वायर्स में, वो है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक इल्यूजरी प्रोटेक्शन है टू द शेयर होल्डर्स एंड पिटफॉल टू आउटसाइडर्स। अगर हम देखें, अभी हमने बात की कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स है क्या, तो बेसिकली हमने कहा कि ये क्यों है, क्योंकि हम शेयर होल्डर्स को बचा सके, क्रेडिटर्स को बचा सके, इन्वेस्टर्स को बचा सकें, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। बट एक्चुअल में देखा जाए तो जो चीज़ कंपनी नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप उसमें एंटर करोगे भी तो भी वो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा,
ठीक है। तो आउटसाइडर के लिए एक वो पर्सन जो कि ढंग से एमओए नहीं पढ़ के आ रहा, जिसको नहीं पता कंपनी के बारे में, और उसने अपना होमवर्क भी अच्छे से नहीं करा, उसने कंपनी का एमओए अच्छे से पढ़ा भी नहीं है, अब उसके लिए नुकसान है। फिर भी उसने एंटर कर लिया क्योंकि डायरेक्टर्स ने बोला कि कोई बात नहीं हम करवा देंगे, ठीक है। और बाद में डायरेक्टर्स अगर मुकर गए तो अगेन नुकसान किसका होगा? आउटसाइडर्स का। तो इस वजह से कहा जाता है कि बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें फ़ायदा सिर्फ शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स यानी जो कंपनी के अंदर के लोग हैं उनको सबको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जो आउटसाइडर है, जो कंपनी के साथ डील करना चाहता है, अगर उसने सही से एमओ के ऑब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा, उसने अल्ट्रा वायर्स का कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं देखा कि कंपनी ये चीज़ नहीं कर सकती, तो उसके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। सो दैट इज़ वाई वी से कि ये पिटफॉल है आउटसाइडर्स के लिए, लेकिन एक प्रोटेक्शन जो दी गई है वो शेयर होल्डर्स को मिली है, ठीक है। और प्लस इसमें एक और पॉइंट भी है कि अगर हम देखें कि सपोज मेमोरेंडम में लिखा था कि डायरेक्टर्स बोरो कर सकते हैं अमाउंट 1 लाख तक की, ठीक है, इतना डायरेक्टर्स लोन ले सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टर्स ने क्या किया? डायरेक्टर्स ने 5 लाख का लोन जो है वो ले लिया। अब बेसिकली लोन ले सकते थे, एमओए ने कहा था लोन ले सकते हैं, लेकिन एमओए ने कहा था कि तुम 1 लाख तक का लोन ही ले सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टर्स ने लोन लिया है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, लेकिन अमाउंट ज़्यादा ले ली है लोन की। इस केस में क्योंकि लोन लेना वॉज अलाउड, ये अल्ट्रा वायर नहीं है। सिर्फ कंपनी ने क्या कहा है कि डायरेक्टर 5 लाख तक का लोन नहीं ले सकते, सिर्फ 1 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो उस केस में डायरेक्टर्स जो हैं वो, उनके लिए ये चीज़ अल्ट्रा वायर्स है, लेकिन कंपनी के लिए लोन लेना ये इंट्रा वायर्स है, यानी कंपनी ये काम कर सकती है। सो इस केस में अगेन क्योंकि कंपनी ये लोन दिलवा सकती है डायरेक्टर्स को, तो सिर्फ अमाउंट की दिक्कत है, तो कंपनी क्या करेगी? सारे मेंबर्स को बुलाएगी, एक रेजोल्यूशन पास करेगी, रेजोल्यूशन में बोलेगी कि ये जो हम अमाउंट है 1 लाख से 5 लाख कर रहे हैं, सो तब डायरेक्टर्स जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकेंगे और अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर करके, चेंज करके ये चीज़ को किया जा सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जा सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। सो इस केस में भी अगेन देखा जाए तो आउटसाइडर को कई बार ये दिक्कत आ सकती है कि क्या चीज़ें इंट्रा वायर्स हैं, क्या अल्ट्रा वायर्स हैं, वो कई बार वो डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम आ सकती है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि आउटसाइडर्स के लिए ये पिटफॉल है, लेकिन अपने शेयर होल्डर्स को जो इनर सर्कल में कंपनी के काम कर रहे हैं उनको बचाने के लिए ये एक प्रोटेक्शन है। सो दैट इज़ इट। सो इसके साथ ही आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। ऐसे ही कंपनी लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।